हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका साई बाबा एजुटेक चैनल में। तो आज की जो हमारी वीडियो होगी वो हमारी होगी प्राथमिक शिक्षक की जो काउंसलिंग होने वाली है उस काउंसलिंग को लेकर। तो ये जो काउंसलिंग होनी है वो लोक शिक्षण संचालनालय और आदिम जाति कल्याण विभाग दोनों से संयुक्त काउंसलिंग की जानी है। तो इसके लिए यहाँ पे क्या है कि एक आदेश जारी किया गया, ठीक है। उस आदेश में यहाँ पे जो दिया गया है कि प्राथमिक शिक्षक जो काउंसलिंग है, प्राथमिक शिक्षक काउंसलिंग के लिए यहाँ पे टाइमलाइन दी गई है कि मतलब 17 नवंबर से 24 नवंबर तक आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब काउंसलिंग में करना क्या है, तो यहाँ पे जो दिया गया है कि काउंसलिंग में आप लोगों को बताया गया है, यहाँ पे निर्देशिका बता देती हूँ मैं आप लोगों को कि निर्देशिका में उन्होंने बताया है कि आप लोगों की जो चयन होगा, मतलब जो काउंसलिंग के लिए जो स्टेप्स होंगी वो स्टेप्स मतलब कहाँ से स्टार्ट होंगी और उनको करने के लिए आप लोगों को क्या क्या करने होते हैं, ठीक है। यानी भर्ती प्रक्रिया के चरण, जो भर्ती जो होनी है उसकी प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं वो बता देती हूँ। तो यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे ये हुई है कि अभी यहाँ पे अतिथि शिक्षक के लिए अलग से जो रिक्तिकाएँ थी वो नहीं थी, लेकिन अभी यहाँ पे उन्होंने एक ऑप्शन दिया है कि अगर आप अतिथि शिक्षक हैं या आप मतलब जैसे आप अतिथि शिक्षक के रूप में 200 दिनों तक आपने कार्य किया हो, यानी कि अतिथि शिक्षक के रूप में आप 200 दिवस तक काम कर चुके हों, या फिर आप 3 सत्र तक काम किए हों। यहाँ पे दिवस और सत्र आपको दिख रहा होगा, तो दिवस यानी 200 दिवस तक आप काम किए हों या 3 सत्र तक आप काम किए हों, तो यहाँ पर आप अतिथि शिक्षक के रूप में जो यहाँ पे ऑनलाइन MP ऑनलाइन पोर्टल पर आप जाएंगे तो वहाँ पे यस का ऑप्शन आएगा। तो अगर आप अतिथि शिक्षक के रूप में 200 दिवस या 3 सत्र तक काम कर चुके हैं तो यहाँ पे आप यस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। लेकिन जो अभ्यर्थी अतिथि शिक्षक के रूप में नहीं है, मतलब इस श्रेणी में नहीं आते हैं, उन्हें इस चरण से कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। कहने का मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है, ये 15.1 वाला जो पॉइंट है, ये सिर्फ और सिर्फ अतिथि शिक्षकों के लिए है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि सेकंड जो पूछा जाएगा कि तदुपरांत राज्य स्तर से, यानी कि जब हमने यहाँ पे यस ऑप्शन पर क्लिक कर दिया है, इसके बाद क्या होगा कि MP ऑनलाइन पोर्टल पर जो रिक्तिकाएं होंगी, ठीक है, अब जो रिक्तिकाओं की मेरिट लिस्ट होगी ना वो अलग तरीके से तैयार की जाएगी। यानी जो अतिथि शिक्षक होंगे उन लोगों की मेरिट लिस्ट अलग तैयार की जाएगी और जो अतिथि शिक्षक नहीं होंगे उन लोगों के रिक्त पदों की संख्या अलग से दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ये संख्या दे दी जाएगी उसके बाद में यहाँ पे ये जो सेकेंड पॉइंट था इसमें इन्होंने यही बताया है कि जो हम क्या करेंगे कि MP ऑनलाइन पोर्टल पर ही रिक्तिकाओं के आधार पर कट ऑफ तैयार करेंगे, ठीक है। यानी कि अब इनका फिर कट ऑफ तैयार होगा और कट ऑफ तैयार होने के बाद में यहाँ पे क्या होगा कि दस्तावेज जो होंगे वो सत्यापन सूची में जिन अभ्यर्थियों के नाम प्रदर्शित किए जाएंगे उन्हें निर्धारित फीस जमा करके, यानी अब क्या होगा कि उस सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन सूची जो होगी उसमें अभ्यर्थियों के नाम दिए जाएंगे, यानी कि लिस्ट दी जाएगी जिसमें उन्हें क्या करना होगा, फीस जमा करना होगा MP ऑनलाइन पोर्टल पर जाके और अपने दस्तावेजों को अपलोड करने होंगे, ठीक है। इन्होंने कहा है कि यहाँ पे क्या करना है कि आपको इस चरण में जिन अभ्यर्थियों के द्वारा दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाएंगे वो चयन के पात्र नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको एक डेट दे दी जाएगी, उस डेट में आप लोगों को अपने दस्तावेजों को MP ऑनलाइन में जाके क्या करवाने होंगे, अपलोड करवाने होंगे, ठीक है। यानी स्कैन करवा के जो अपलोड करवाए जाते हैं उस तरीके से अपलोड करवाए जाने होंगे। और अतिथि शिक्षकों को उसी जिले में, अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर आप जिन दस्तावेजों का सत्यापन करा रहे हैं वो आपके उसी जिले के दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, ठीक है, जिस जिले में उनके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो, ठीक है। कहने का मतलब कि अगर आप अतिथि शिक्षक हैं तो आप उन्हीं जिलों का चयन करें जिन जिलों में आपने अतिथि शिक्षक के रूप में अपनी वहाँ पे पढ़ाया हुआ है, ठीक है। कहने का मतलब कि अगर आपने मान के चलिए अगर आप विदिशा से हैं, ठीक है, अगर आप विदिशा जिले में अतिथि शिक्षक के रूप में काम किए हैं तो आपको यहाँ पे जो चयन करना होगा जिले का, तो आपको विदिशा को चयन करना होगा। अगर आप विदिशा या आप 2 या 3 जिले में आप पढ़ा चुके हैं अतिथि शिक्षक के रूप में तो आपको उन 2 या 3 जिलों में से किसी एक जिले को चयन करना होगा, ठीक है। अब सत्यापन हेतु जिले तथा कार्यालय के चयन का अंतिम अधिकार आयुक्त लोक शिक्षण का होता है, ठीक है। यानी यहाँ पर 15.3 पॉइंट का कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपको दस्तावेज जो हैं उनको अपलोड कराने होंगे फीस जमा करके MP ऑनलाइन पोर्टल पर, ठीक है। इसके बाद आपने जमा करवा दिए
तदुपरांत संबंधित अभ्यर्थी जो हैं उनको दस्तावेजों के सत्यापन हेतु जिला शिक्षा अधिकारी, यानी कि अब आपके जिले लेवल पर यहाँ पे दस्तावेजों का सत्यापन होगा। दस्तावेजों का सत्यापन यानी कि ऑफलाइन वेरिफिकेशन, यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन जो होता है वो कराना होगा, ठीक है। और वेरिफिकेशन कराने की जो निर्धारित दिनांक दी गई है, आपको उसी दिनांक और उसी समय पर उपस्थित होकर दस्तावेजों का सत्यापन कराना होगा। और सत्यापन के समय आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को साथ में लेकर जाना होगा, ठीक है। यानी कि मूल दस्तावेज जो है आपको वो लेकर जाना होगा और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, और उनके साथ में आपको हर डॉक्यूमेंट की 3 फोटोकॉपी यानी कि 3 सेट साथ में लाने होंगे, ठीक है। जिसमें से आपको एक सेट जो है वो आपके कार्यालय में जमा कर लिया जाता है और आपको सत्यापन के समय वहाँ पर एक ऑनलाइन जनरेटेड पावती मिलती है, ठीक है। ऑनलाइन जनरेटेड आपको एक पावती मिलेगी जो आपको वहाँ पर दे दी जाएगी, ठीक है। और निर्धारित तिथि और समय पर सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होने वाले अभ्यर्थियों को चयन हेतु अयोग्य माना जाएगा। यानी कि अगर आप सही टाइम पर जाके आपने दस्तावेजों का सत्यापन नहीं कराया, यानी कि ऑफलाइन वेरिफिकेशन नहीं कराया, तो आपकी वहाँ पर आपका चयन वहाँ पे अयोग्य माना जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत अंतिम रूप से अर्ह पाए गए अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की जाएगी। जब वेरिफिकेशन हो जाएगा जिले लेवल पर, जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तो वहाँ उसके बाद क्या होगा, चयन सूची फिर से एक लिस्ट जारी की जाएगी, ठीक है। और वो लिस्ट जारी होने के बाद में उस लिस्ट में जितने भी अभ्यर्थी चयनित किए गए हैं उनको पोर्टल पर रिक्तियाँ दर्शाई गई हैं, यानी कि दी जाएंगी, और उनसे कहा जाएगा कि आपको चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर चॉइस फिलिंग करने के लिए क्या है कि यहाँ पे काउंसलिंग दोनों विभागों से हो रही है, स्कूल शिक्षा विभाग से और जनजातीय कार्य विभाग से। तो दोनों विभाग जब सम्मिलित होकर काउंसलिंग करा रही है, तो यहाँ पर जो आपको जितने भी मतलब मिनिमम आपको 50 विद्यालय यानी कि 50 विद्यालय से अधिक विकल्पों का चयन करना होगा, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सके, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक। और इसके बाद अभ्यर्थियों को ये स्पष्ट किया जाता है कि वे समस्त दस्तावेज यानी कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जाति वाले, शैक्षणिक योग्यता वाले, व्यावसायिक योग्यता वाले, एक्सपीरियंस वाले, आरक्षण संबंधी दस्तावेज आपको पोर्टल पर अपलोड किए जाने की तिथि से पूर्व ही अपने स्तर पर तैयार रखने होंगे। यानी आपको जब पोर्टल पर दस्तावेज यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे अपलोड करने होंगे, तो अपलोड करने से पहले ही आपके पास में सारे के सारे डॉक्यूमेंट तैयार होने चाहिए, ठीक है। अब ये जो मैंने सारी की सारी आपको प्रोसेस बताई है, ये इनकी जो डेट है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि इनकी जो डेट स्टार्ट होने वाली है वो कहाँ से कहाँ तक। अतिथि की श्रेणी में आने वाले जो आवेदक हैं जिनका चिन्हांकन हेतु पंजीयन है, यानी कि जो ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन पे यस और नो क्लिक करने के लिए आपके पास 17 नवंबर से 24 नवंबर तक की डेट दी गई है। यानी कि आप 17 से 24 तक वहाँ पर ऑनलाइन पोर्टल पर जाके अपनी डिटेल्स बता सकते हैं कि आप अतिथि शिक्षक हैं या नहीं है, ठीक है। इसके बाद में MP ऑनलाइन द्वारा जब वो लिस्ट आएगी, मतलब मेरिट कम दस्तावेज जो सत्यापन हेतु अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जाएगी, यानी कि लिस्ट आएगी, वो आपकी आएगी 8 दिसंबर को, ठीक है। 8 दिसंबर को सूची आने के बाद फिर आपको दस्तावेजों यानी कि डॉक्यूमेंट को अपलोड करने की जो डेट होगी वो होगी 9 दिसंबर से 16 दिसंबर तक, ठीक है। आपको जो आपके दस्तावेजों को यानी कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करने की जो डेट होगी वो होगी 9 से 16 दिसंबर। और फिर आपका जो वेरिफिकेशन होगा यानी कि फिजिकल वेरिफिकेशन, ऑफलाइन वेरिफिकेशन जो होगा वो होगा 21 दिसंबर से 1 जनवरी तक, ठीक है। ये कब तक होगा? 21 दिसंबर से 1 जनवरी तक। अब वेरिफिकेशन के बाद जो लिस्ट निकलेगी वो निकलेगी आपके जनवरी माह में, और अभ्यर्थी शाला का विकल्प यानी कि जो चॉइस फिलिंग की जाएगी, जैसे कि जब लिस्ट निकली, लिस्ट निकलने के बाद ही आपको चॉइस फिलिंग करनी होगी। तो चॉइस फिलिंग में आप ध्यान रखें कि कम से कम मिनिमम आप 50 विद्यालय यानी कि 50 स्कूलों से ज़्यादा के ही विकल्प चूज़ करें, ऑप्शन चूज़ करें, ठीक है, ताकि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपके सिलेक्शन के चांसेस थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे। नियुक्ति आदेश जारी करना, जब नियुक्ति का आदेश आपको मिलेगा तो वो आपको फरवरी 2023 तक मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों? और अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ नहीं समझ में आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे जैसे तो मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि क्या जो काउंसलिंग होगी उसमें क्या क्या होना है। फिर भी मैं और यहाँ पे क्या है कि ये जो लोक शिक्षा संचालनालय मध्य प्रदेश है, इन्होंने प्राथमिक शिक्षकों के नियोजन हेतु ये विज्ञप्ति दी है, मतलब विज्ञापन दिया। जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ पे 7429 स्कूल शिक्षा विभाग में और 11,098, ठीक है,
यहाँ पे 7,429 जो है वो स्कूल शिक्षा विभाग में और 11,098 पदों पर नियुक्ति संयुक्त काउंसलिंग के माध्यम से की जाएगी। ठीक है, तो अब ये जो पद इन्होंने दिए हैं यहाँ पे, जैसे कि स्कूल शिक्षा विभाग के 7,429 पद है, तो ये जो 7,429 पद हैं वो कितने मतलब किन जिलों में कितनी विज्ञप्ति मतलब कितनी ज़्यादा पद पर दिए गए हैं, तो वो देख लीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी, आप ये स्कूल शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षक की रिक्तिकाएं हैं। ठीक है, अब इस रिक्तिकाओं में आप लोगों को आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से, अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से और अपने अतिथि शिक्षक हेतु या नॉर्मल जो भी पद हैं आपके, उस पद के हिसाब से आप अपने यहाँ पे पोस्ट मतलब पद देख सकते हैं कि कितने पद दिए गए हैं। ठीक है, तो आप अगर आपको ऐसे में नहीं दिखता तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि सिंगुरी, शिवपुरी, छतरपुर, गुना, उमरिया, शिवपुर में यहाँ पे इतनी पोस्ट हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मुरैना, सीधी, हरदा, अशोकनगर, शहडोल और कटनी में मतलब ये जो ज़िले हैं, इन ज़िलों में इतनी पोस्ट निकली हैं और अपने अपने मतलब कैटेगरी हिसाब से भी आप इनको देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी सीट्स दी गई हैं। ठीक है, इसके अलावा पन्ना में, खंडवा में, रायसेन में, नरसिंहपुर में, बुरहानपुर, उज्जैन, जितने भी ज़िले दिए गए हैं सारे ज़िलों में इतनी इतनी विज्ञप्ति निकली हुई है। ठीक है, यानी कि पोस्ट निकली हुई है। सेम ऐसे ही यहाँ पर जैसे कि ये तो हमने देखा स्कूल शिक्षा विभाग का, अब सेम अगर हम देखें कि जनजाति कल्याण विभाग जो है मतलब जनजातीय कार्यालय, तो इसमें भी कितनी निकाली गई है, यहाँ पे 11,098 पदों पर भर्ती निकाली गई है। तो ये जो 11,098 पदों पर भी भर्ती निकाली गई है, तो इसमें भी क्या है कि जिलेवार यानी कि हर जिले के हिसाब से यहाँ पे भी विज्ञप्ति दी गई है। तो मतलब पद दिए गए हैं कि इस कैटेगरी में और इस जिले में इतनी ज़्यादा, जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग से देखें, ये प्राथमिक शिक्षक रिक्तिका जनजाति कार्य विभाग की दी गई है, यानी कि पोस्ट बताई गई है यहाँ पे। तो अतिथि शिक्षक हेतु जैसे कि भोपाल में, विदिशा में, रायसेन में, सीहोर में, जबलपुर में, कटनी में ये ज़िले हैं और इन ज़िलों में इतनी भर्तियाँ दी गई हैं। ठीक है, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला में। ठीक है, तो आप इनका अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता तो आप वीडियो को पॉज कर करके यहाँ पे अपनी पोस्ट के मतलब अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से और अपने कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे अपनी पोस्ट देख सकते हैं कितनी पोस्ट दी गई है। ठीक है, सेम यहाँ पर बालाघाट, छिंदवाड़ा, डिंडोरी और इंदौर, ठीक है, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, बुरहानपुर, ये सारे के सारे ज़िलों में पद पोस्ट निकाली गई है। शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, सागर, यानी मोस्टली सारे ही ज़िलों में वैकेंसी निकली हुई है। तो आप टोटल वैकेंसी देख लें, ओपन वैकेंसी देख लें, वुमेन की देख लें, रिजर्व की देख लें, 10% कैटेगरी वाले जो भी हैं, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं वो कैटेगरी से आप अपनी पोस्ट देख सकते हैं। ठीक है, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, देवास और रतलाम, शाजापुर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, शिवपुर, मुनेरा, भिंड, रीवा, सीधी, सिंगरौली, बैतूल, हरदा आदि। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी पोस्ट हैं मैंने आप लोगों को बता दिया है कि काउंसलिंग कैसे करानी है आपको, और अगर काउंसलिंग से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, और बाकी आप लोगों को मैंने वैकेंसी भी बता दी है कि कितनी वैकेंसीज किस डिस्ट्रिक्ट में कहाँ से कितनी मतलब किस कैटेगरी से मतलब कितनी निकली है, तो वो भी है यहाँ पे। तो बाकी आप लोगों को अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो मुझसे कमेंट करके यहाँ पे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और अपने जो आपके साथ में जिन्होंने TET का एग्ज़ाम दिया हो, जिसको मतलब ज़रूरत हो इन्फॉर्मेशन की, तो आप उसके साथ में ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।